Hello everyone and welcome to my YouTube channel. Here's a brief introduction about myself. I am a BTech graduate and these are the subjects that I teach. So if you would like to connect with me for a one-on-one or a group session, you may check out the description below. So in this particular video, I will be discussing how to convert a recurring decimal into its fractional form, or in somewhat we can say it in P by Q format. So before moving on with our questions, let us first understand as to what is a recurring decimal. So the decimal which goes on continuating is known as recurring decimal. For example, if I can say that I have a number which is like 0.6666 and it goes on and on, it means that over here the repeating digit is 6. So most of the time it will be written as 0.6 with a bar at the top. What does this bar means? It means that 6 is getting repeated over here. ठीक है, so first of all ये एक एग्जाम्पल था. लेट अस कंसिडर अनदर एग्जाम्पल. मान लेते हैं हमारे पास एक और एग्जाम्पल है विच इज 1.474747 एंड दिस गोज ऑन एंड ऑन. तो इससे हम लोग क्या कह सकते हैं दैट इट कैन बी रिटन एज 1.47 एंड दिस होल 47 इज गेटिंग रिपीटेड ओवर. तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा रिकरिंग डेसिमल है वो 1.47 विद अ बार एट द टॉप. तो इसे हम लोग रिकरिंग डेसिमल का नाम देते हैं. ओवर हियर द रिकरिंग डेसिमल इज ऑफ द नेचर नॉन टर्मिनेटिंग. नॉन टर्मिनेटिंग कहने का मतलब क्या हुआ कि ये किसी भी पॉइंट पे जाकर टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ये चलता चला जा रहा है जब तक ये इसका मन करेगा. कह सकते हैं कि ये इन्फिनिटी तक ये चल सकता है. तो इवेंचुअली इसे हम लोग कहते हैं रिकरिंग डेसिमल. नाउ पी बाई क्यू फॉर्मेट क्या होता है, जैसे स्टार्टिंग में मैंने बोला, तो यहाँ पे जब हम लोग बात करते हैं पी बाई क्यू फॉर्मेट के बारे में, तो असल में ये देखने में ही कैसा है, ये देखने ही में हमें कैसा नज़र आ रहा है, एक फ्रैक्शनल फॉर्म में नज़र आ रहा है. नाउ फ्रैक्शनल फॉर्म में जब ये हमें नज़र आ रहा है तो यहाँ पे एक प्री रिक्विजिट इसका कंडीशन होता है, जो कंडीशन को मानना ज़रूरी है. वो क्या बताता है कि यहाँ पे ये जो आखिर q का जो वैल्यू है वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता है. ठीक है, ये सबसे मेन कंडीशन है इस p बाई क्यू फॉर्मेट का. एंड यूजुअली दिस p बाई क्यू फॉर्मेट इज़ यूज्ड टू रिप्रेजेंट व्हाट टाइप ऑफ नंबर. तो वैसे नंबर को हम लोग रैशनल नंबर का नाम देते हैं. तो हमारा ऑब्जेक्टिव इस पर्टिकुलर वीडियो में जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्ट लगता है कि आखिर रिकरिंग डेसिमल्स को हम लोग फ्रैक्शनल फॉर्म या उसके p बाई क्यू फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं. तो आज हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो इस काम को करने का है. और जो इवेंचुअली जो स्टूडेंट्स के दिमाग में डर रहता है कि इवेंचुअली किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, क्या मेरा आंसर करेक्ट है या नहीं करेक्ट है, तो इस पूरे हम लोग पूरे डर को आज क्या करेंगे, बर्स्ट आउट करेंगे. सो लेट अस मूव ऑन टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन. मान लेते हैं, एग्जाम्पल मान लेते हैं, सब एक ही बात है इसके लिए. अब यहाँ पे हमें क्या बताया जा रहा है, हमें दिया गया है 0.6 बट 6 के ऊपर क्या है, एक बार प्रेजेंट है. अब ये बार रिप्रेजेंट क्या करता है, ये बार रिप्रेजेंट करता है कि हमारा जो डिजिट 6 है वो इवेंचुअली रिपीट होने वाला है. तो इसे हम लोग कैसे करेंगे, फर्स्ट स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू बुकिश लैंग्वेज कह सकते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि यूजुअली जो हम लोग एग्ज़ाम में जिस मेथड को फॉलो करेंगे उसी मेथड से हम इस सोल्यूशन को दिखाने वाले. तो यहाँ पे पहला स्टेप हमारा रहेगा कि लेट x इज इक्वल्स टू 0.6 बार, जिसे हम लोग एक्सपैंड करके शो कर सकते हैं 0.666 विथ डॉट डॉट डॉट. इसे हम लोग मान लेंगे हमारा पहला इक्वेशन. अब यहाँ पे बात आता है काइंड ऑफ ट्रिक भी मान लेते हैं. मेरे तरफ से ये ट्रिक है कि जितने नंबर रिपीट होंगे
उतने टाइम्स हम लोग उस नंबर को या उस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं। अब आखिर इसके कहने का मतलब क्या बन रहा है? इवेंचुअली यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि द डिजिट 6 इज गेटिंग रिपीटेड। तो इसका मतलब यह है कि एक सिंगल डिजिट रिपीट हो रहा है। तो सिंगल डिजिट के लिए हम लोग जो मल्टीप्लाई करते हैं दैट इज सिंपली 10। इसमें ये जीरो इंपॉर्टेंट है। एक डिजिट के लिए एक जीरो, दो डिजिट के लिए दो जीरो, दैट मीन्स वो 100 बन जाएगा। तो यहां पे अब हम लोग क्या कह सकते हैं? हम लोग यहां पे कहेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 10। तो इसका मतलब क्या है? वो इस x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और वो इस पूरे पोजीशन के साथ मल्टीप्लाई होगा। सो वी कैन से दैट 10x is equals to 6.6666 and it goes on and on। ये हमारा दूसरा इक्वेशन है। अब आखिर p बाई क्यू फॉर्मेट में करने के लिए द सिंपल रूल इज दैट कि अगर हम लोग सही से ऑब्जर्व करें तो ये जो हमारा रिपीटिंग पोजीशन है पहले इक्वेशन में और जो हमारा रिपीटिंग पोजीशन है सेकंड इक्वेशन में, ये हमारा क्या है? बिल्कुल सेम है। अगर हम लोग इस पूरे पार्ट को स्ट्रक ऑफ कर दें तो हमारा जो नॉन टर्मिनेटिंग नेचर का ये जो डेसिमल है वो डेसिमल ख़त्म हो जाएगा। तो कहने का मतलब है आई विल बी डूइंग इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। कहने का मतलब क्या हुआ कि हमारे इक्वेशन 2 में लेफ्ट हैंड साइड में देयर इज 10x, तो उसे हम लोग लिखेंगे देन अ माइनस साइन ऑन द फर्स्ट इक्वेशन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड देयर इज अ x, उसे हम लोग लिखेंगे देन एन इक्वल टू साइन देन 6.6666 डॉट 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 माइनस 0.6666 डॉट डॉट डॉट। इवेंचुअली 10 माइनस 1 हमें दे देगा 9x और ये हमें देगा 6। सो यहाँ से हमें x क्या मिलेगा? दैट विल बी 6/9। ये क्योंकि रेड्यूसेबल है तो इसे हम लोग रेड्यूस करेंगे 3 2 टाइम्स एंड 3 3 टाइम्स। तो हमारा जो p बाई क्यू फॉर्मेट या फ्रैक्शन इस पर्टिकुलर पार्ट के लिए क्या है? 2/3 है। तो इसके बाद हम लोग एक और पैटर्न देखते हैं। अब इस पैटर्न में हमें एक चीज़ अलग देखने को ये मिल रहा है कि डेसिमल के बाद दो डिजिट हैं पर उनमें से सिर्फ एक डिजिट रिपीटिंग नेचर का है। तो इसे आखिर हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसे x कंसिडर करेंगे। सो लेट x इज इक्वल्स टू 0.47 एंड अ बार एट द टॉप ऑफ द 7। इसके कहने का मतलब क्या हुआ कि इट इज़ 4.7777 एंड इट गोज ऑन एंड ऑन। ये हमारे लिए क्या है? इक्वेशन 1 है। अब इस केस में भी हमारा कितना डिजिट रिपीट हो रहा है? ओनली अ सिंगल डिजिट दैट इज 7। तो हम लोग कहेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 10। तो ये हमारा बन जाएगा 10x इज इक्वल्स टू 4.7777 एंड इट गोज ऑन एंड ऑन। जस्ट रिपीट दो स्टेप्स। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? इक्वेशन 2 minus equation 1, so it will be simply 10x minus x, which will give us 4.7777 dot 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 minus 0.4777 and a dot dot dot। बट इस केस में हमें सब्ट्रैक्शन में ये बात का ध्यान रखना है कि इस बार हमारे डेसिमल के बाद एक सिंगल डिजिट आने वाला है। वो आखिर क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस नंबर में ये 7 कंटेन करता है और इस नंबर में ये 4 है। तो इन दोनों से डिफरेंस हमें 3 मिलेगा। तो उसे नोट डाउन करना है, जल्दी जल्दी में उसे भूल नहीं जाना है। उसके बाद जितने 7 हैं वो सब क्या हो जाएंगे? स्ट्रक ऑफ। तो यहाँ पे कहने का मतलब इट बिकम्स 9x इज इक्वल्स टू 4.3। सो x विल बी 4.3/9। ये अभी p बाई क्यू फॉर्मेट में नहीं है क्योंकि p बाई क्यू फॉर्मेट में डेसिमल नहीं हो सकते। नाउ वी नो इफ वी रिमूव दिस डेसिमल, क्योंकि ये एक प्लेस रिमूव होकर बाहर निकल जाएगा तो हमारे डिनोमिनेटर में एक 10 चला जाएगा। तो कहने का मतलब ये बन जाएगा 43/9 इंटू 10, जिसे हम लोग कह सकते हैं कि हमारा फाइनल आंसर जो p बाई क्यू फॉर्मेट में है दैट इज 43/90। दिस इज आवर आंसर। नाउ आई होप कि दो क्वेश्चंस करने के बाद
आप लोगों में भी कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि इवेंचुअली कुछ इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सो आई हैव टेकन अनदर क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या नज़र आ रहा है, आफ्टर डेसिमल देर आर 3 डिजिट्स एंड वो तीनों डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। सो लेट अस स्टार्ट ऑफ विद दिस वन। लेट x इज इक्वल्स टू 0.001 विद अ बार। तो इसके कहने का मतलब हो गया कि ये जो 001 है ये लिखने के बाद ये अगेन रिपीट होगा, देन अगेन रिपीट होगा एंड सो ऑन, इट गोज ऑन एंड ऑन। तो ये हमारा पहला इक्वेशन है। नाउ क्या ट्रिक था, जितने नंबर रिपीट्स होंगे उतने नंबर ऑफ जीरोस वाले पर्टिकुलर पार्ट से हम लोग इसे मल्टीप्लाई करेंगे। कहने का मतलब 1 कितने डिजिट्स हैं रिपीटिशन में, 3 डिजिट। सो आई विल बी मल्टीप्लाइंग बाई 1000। सो ओवर हियर मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 1000। तो ये हमारा बन जाएगा 1000x एंड दिस विल बी 1.001 001 and 001 dot dot dot. This is our equation number 2. अब इसके बाद से again same step, that is equation 2 minus equation 1. So that will be 1000x minus x 1.001 001 001 dot 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 minus 0.001 001 and 001 dot dot dot. So this will be 999x which will be equal to, ये हमारा पूरा पोर्शन क्या है, सिमिलर है, तो ये पूरा स्ट्रक ऑफ हो जाएगा, तो यहाँ से हमें 1 मिलेगा। तो कहने का मतलब हमारा जो p बाई क्यू फॉर्मेट है दैट इज़ 1/999, एज सिंपल एज दैट। नाउ द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो। इस क्वेश्चन को थोड़ा हम अलग लिए हैं। इवेंचुअली अलग लेने का रीज़न क्या है कि यहाँ पे हम लोग दोनों को पहले p बाई क्यू फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे एंड देन इनके बीच में जो अरिथमेटिक ऑपरेशन दैट इज सब्ट्रैक्शन है उसे हम लोग सॉल्व करके अपने फाइनल आंसर तक पहुँचेंगे। तो दोनों को सेपरेटली सॉल्व करेंगे वरना जल्दबाजी में गलती होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो जैसे यहाँ पे अगर हम कहते हैं कि लेट x इज इक्वल्स टू 2.6 बार, इसका मतलब है 2.666 डॉट डॉट डॉट, लेट इट बी इक्वेशन 1। यहाँ पे कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, सिर्फ एक, दैट इज 6। तो सिर्फ एक जीरो वाले दैट इज 10 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। सो सिंपली मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 10। सो दिस विल बी 10x इज इक्वल्स टू 26.6666 and dot dot dot. This is equation number 2. After that क्या हम लोग करते थे, yes, equation 2 minus equation 1. So this will be 10x minus x is equals to 26.6666 dot 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 minus 2.6666 dot dot dot. So this will be 9x. डेसिमल के बाद का जो पूरा हिस्सा है वो आपस में कैंसिल हो जाएगा। सो 26 माइनस 2 विल गिव अस 24। सो ओवर हियर x विल बी 24 अपॉन 9। सो वी कैन reduce this off like 3 8 times and 3 3 times. So for the time being I can write this as 8 upon 3. अभी हमारा एक और पार्ट सॉल्व करने के लिए बाकी है। सो फॉर दैट अब क्योंकि हम लोग इससे x मान चुके थे, let us consider it something else, like let y is equals to 0.82 बार। इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, इसे हम लोग कह सकते हैं 82 then 82 then 82 and so on, because 82 is getting repeated over here. Now multiplying equation 1 by, यहाँ पे 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, so simply multiply it with 100. So this will be 100y is equals to 82.82 82 and 82 dot dot dot. This will be equation 2. Now follow the same step, equation 2 minus equation 1. तो यहाँ से हमें मिलेगा 100y minus y is equals to 82.82 82 82 dot 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 minus 0.82 82 82 dot dot dot.
तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 99y विच विल बी इक्वल टू 82. सो y कैन बी रिटन एज 82/99. इसे हम लोग फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते. नाउ व्हाट इज़ आवर जॉब? हमें तो सब्ट्रैक्शन करना था. तो हम लोग कहेंगे देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट वाज 2.6 बार minus 0.82 bar, which can be written as in the next step as 8/3 minus 82/99. अब इनके बीच का जो LCM होगा that will be simply 99 only. तो यहाँ पे 99, 3 goes 33 times is 99. So 33 when multiplied with 8 will give us 264 minus 82. So यहाँ से हमें जो आंसर ऑब्टेन होगा that will be 182/99. So this will be our answer. बहुत लोग जल्दबाजी में इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, उसे गलती से भी नहीं करना है. इसलिए हम लोग इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं करेंगे बिकॉज क्वेश्चन में साफ कहा जाएगा टू कन्वर्ट दिस इनटू p/q फॉर्मेट. मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद वो p/q फॉर्मेट में नहीं रह जाता है. सो इस पर्टिकुलर वीडियो में मेरा यही ऑब्जेक्टिव था कि इवेंचुअली रिकरिंग डेसिमल्स को हम लोग फ्रैक्शन या p/q फॉर्मेट में कैसे चेंज कर सकते हैं उसके बारे में बताने का. तो इवेंचुअली आई होप यू डिड लाइक दिस वीडियो. सो डू लाइक, कमेंट, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल सो दैट आपको इसी तरीके के नॉलेजेबल वीडियोस मिलते रहें एंड इवेंचुअली यू एक्सेल इन योर फील्ड ऑफ स्टडीज़. थैंक यू वेरी मच. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.